हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते तो ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी फैक्ट्स और प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आप लोगों का फ़र्ज और ड्यूटी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आप लोगों का ड्यूटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सहायक आचार्य का जो सैलरी है वो लेवल 4 और 5 का है। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका है कि जो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट होंगे, उन सभी का वेतन जो है वो समान होना चाहिए। कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑर्डर जो है माननीय उच्च न्यायालय ऑफ झारखंड ने जो है वो पास कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सहायक आचार्य के रूप में जो है अभी ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, आप सभी के लिए ये बहुत 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 खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, सैलरी तो आप लोगों का बढ़ेगा, लेवल 6 और लेवल 7 का होगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2026 में जो है वो 8 पे कमीशन का जो है गठन होने वाला है। तो उसमें भी आपका जो सैलरी है उसमें 30% का बढ़ोतरी होगा, यानी कि सोने पे सुहागा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। डिटेल्स में एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर आप सभी को मैं बताऊंगा, कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। हाँ, वही जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसी को क्लिक कीजिए। तो देखो गाइस, जो जजमेंट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वो 28 पेजेस का है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं आप सभी को मार्क करके मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देखिए 28 पेजेस का है। ठीक है, तो बहुत लंबा जजमेंट है। इतना सारा चीज़ को मैं पढ़ करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने जजमेंट को जो है पूरा पढ़ लिया है, और जो मोटा मोटी चीज़ें संक्षिप्त में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी चीज़ों को मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से पढ़ करके जो है वो छोटा चीज़ है, वो सभी मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से जो है वो दिखा करके मैं पढ़ करके समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए, ये जो मामला है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो 2002 में अपॉइंटमेंट लिए थे झारखंड के स्कूलों में। और उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे आपका 1 क्लास से लेकर के 7th क्लास तक ही जो है पढ़ाई होता था प्राइमरी स्कूलों में। ठीक है, और जब आपका 2012 जो रिक्रूटमेंट रूल बना प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए, तो 2 भागों में बांट दिया गया, 1 to 5 और 6 to 8। ठीक है, तो 2 भागों में जो है टीचर्स का जो है रिक्रूटमेंट होता है। 2012 जो रिक्रूटमेंट रूल्स बना उसके बाद, तो ये जो व्यक्ति जो केस फाइल किए हुए थे, ये 2002 में जो है वो अपॉइंटमेंट लिए हुए थे और अभी भी वो काम कर रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, तो इनका सिर्फ ये कहना है कोर्ट के सामने कि आप जो 2012 रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर 2015 में जब आप बहाली निकाले और अपॉइंटमेंट किए, बहाली मतलब सभी को नौकरी दी है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट किए, और जितने भी पारा टीचर्स है उसका भी जो है वो एक्स्ट्रा उन लोगों को जो स्किल करा करके जो है आप शामिल कराएं, जो परमानेंट टीचर बनाएं। ठीक है, तो जो भी बहुत सारी चीज़ों को ये करके आप जो भी शिक्षकों को जो है अपॉइंटमेंट दिए, उन सभी को आप ग्रेड पे 4200 1 to 5 के लिए और 4600 6 to 8 के लिए दिए। जबकि मैं 2002 में शिक्षक बना हुआ हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। यानी कि आप सीधा मेरे जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन कर रहे हैं, समानता का अधिकार का आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी जो है एक शिक्षक हूँ, मैं जो है 1 to 7th क्लास पढ़ाता हूँ, और कोई शिक्षक वो 6 to 8 पढ़ा रहा है और आप उसको 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं, और मुझे आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं। तो उसी मामला को लेकर के बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे पहलुओं को लेकर के जो है लड़ा गया इस झारखंड हाई कोर्ट में, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी जो है उदाहरण दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी अन्य स्टेट में जो भी मामला चल रहा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ठीक है, एक तो पंजाब का केस का एग्जांपल दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आया कि आप जो है एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग वेतन जो है वो नहीं कर सकते हैं।
तो ये सभी चीज़ों को, फैक्ट्स को जो है झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया। झारखंड हाईकोर्ट ने जो है इन सभी चीज़ों को देखा और देखने के बाद फाइनली जो है वो ये डिसीजन दिए कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में जो भी शिक्षकों की बहाली होंगी, आप सभी शिक्षकों के लिए समान वेतन आपको देना पड़ेगा। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा इसके लिए। तो ये जो मामला है ये सहायक आचार्य का कोई नहीं किया था, ये 2002 का एक कोई शिक्षक हैं जो अपॉइंटमेंट लिए हुए थे उन्होंने किया था। लेकिन इससे हम लोगों को भी लाभ मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो सहायक आचार्य प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेंगे तो जो वेतन है वो समान देना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग जो है पेपर कटिंग में भी आज आया हुआ है दैनिक जागरण में, आप देख लीजिएगा पेज नंबर 11 में। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ वो पेपर कटिंग, ठीक है। तो ये देखो गाइस, ये पेपर कटिंग आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद ने राज्य में समान काम करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को समान वेतन देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि विभाग 8 सप्ताह में इस पर निर्णय लेते हुए इनका भी वेतन वर्ष 2015 में नियुक्त हुए शिक्षकों के समान करें। उक्त समय से ही इन शिक्षकों को वेतन का लाभ मिलेगा। अदालत ने उम्मीद जताई है कि विभाग की ओर से इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा ताकि शिक्षकों को कोई कष्ट नहीं हो और उन्हें बेवजह कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो जैसे कि मैं आप सभी को पढ़ करके सुना दिया, अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है। इस दौरान कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ हुई थी जिनका ग्रेड पे 4200 था। वर्ष 2009 में RTI एक्ट आने के बाद वर्ष 2012 में सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई जिसमें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के शिक्षकों की बहाली अलग अलग कर दी गई। इनका ग्रेड पे 4600 था, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि उसके बाद जो है वो अलग अलग कर दिया गया, खंड वाइज बांट दिया गया और अलग अलग ग्रेड पे भी कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जो है एक ही ग्रेड पे था। इसके बाद पूर्व में नियुक्ति हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्देश दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए। पूर्व में बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, ठीक है। तो मैंने आप सभी को कहा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस का जो है उदाहरण दिया गया था झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष में, ठीक है। तो ये था आज का पेपर कटिंग, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सहायक आचार्य में भी जो है वो भी तो प्राइमरी अपर प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सहायक आचार्य या फिर ABCD कोई भी पर्यायवाची नाम आप रख दीजिए, जो काम है वो तो नहीं बदलने वाला है ना। हम लोग जो है प्राइमरी, आप लोग जो है जो भी इसमें ज्वाइनिंग लीजिएगा असिस्टेंट टीचर ही कहलाइएगा। अब भले ही उसको सहायक आचार्य नाम दे या फिर सहायक और भी कुछ भी शिक्षक का और भी कोई अगर गुरु, मतलब गुरु भी कहा जाता है तो सहायक गुरु या फिर और भी कुछ भी कह दीजिए, लेकिन काम तो वही होगा। ले दे के आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप टीचर होंगे। इंग्लिश में तो टीचर ही बोला जाएगा सभी को, चाहे आप गुरु बोलिए, आचार्य बोलिए, जो भी बोलिए, तो असिस्टेंट टीचर ही आप कहलाइएगा। तो जब आप काम सेम है तो वेतन भी जो है सेम ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो है वो इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट में आप सभी को दिखा देता हूँ जजमेंट कॉपी का। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सभी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जजमेंट कॉपी का ही एक स्क्रीनशॉट है, एक पॉइंट है, उसको मैं आप सभी को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। यहाँ से आप देखिए, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहता हूँ यहाँ से आप देखिए, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज़ डायरेक्टेड टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट या फिर प्रोडक्शन ऑफ ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बाय कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जूनियर्स of the petitioners appointed as assistant teachers on getting grade pay of rupees 4600 who are imparting the education to the student of class 1 to 8, whereas the petitioners who have been appointed in the year of 2003 to 4 are getting grade pay rupees 80C। तो देखिए यही वाला पॉइंट पेपर में लिखा हुआ है कि यानी कि 8 सप्ताह का जो है वो टाइम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको, कि इस मामले में आप विचार कीजिए और जल्द से जल्द एक निर्णय लीजिए कि इन लोगों का जो भी ग्रेड पे है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 ग्रेड पे होना चाहिए। अगर आप 4600 6 to 8 को दे रहे हैं तो 6 to 8 के सेक्शन में जितने भी भविष्य में टीचर जो है वो बनेंगे या फिर उसके पहले बने हुए हैं उस सभी का जो ग्रेड पे वो 1 होना चाहिए, वेतन 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 to 5 में कोई भी अगर अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं उन सभी का वेतन 1 होना चाहिए। तो वही कहा है माननीय हाईकोर्ट ने कि आप एक ठोस निर्णय लीजिए
8 सप्ताह के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो 31 नंबर पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, यही इसमें कहा गया है, ये लास्ट है। इसमें ये कहा गया है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द रिसोर्स नंबर 3 द डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शैल डिसाइड द केस ऑफ द पिटिशनर एक्सपीडियसली सो दैट द अदर पर्सन लाइक द रीड पिटिशनर मे नॉट सफ़र एंड द स्टेट मे नॉट बी पुट इनटू एनी नेसेसरी लिटिगेशन। यानी कि ये डायरेक्ट ये निर्देश दे रहे हैं हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये माननीय हाईकोर्ट साफ साफ निर्देश दे रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप जो है वो गंभीरतापूर्वक इस एक निर्णय लीजिए, गंभीरतापूर्वक जो है वो पिटिशनर्स के ऊपर में विचार कीजिए। ठीक है, ताकि इन सभी शिक्षकों को जो है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इन लोगों को पढ़ाने के ऊपर में फोकस किया जाए, ना कि जो है कोर्ट कचहरी के ऊपर में जो है वो दौड़ धूप करने के ऊपर में जो है वो फोकस कराया जाए। तो इसीलिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक गंभीरतापूर्वक इन सभी के मामलों में विचार करना चाहिए। ये फाइनल निर्देश है। 4600 और 4200 मेरे हिसाब से सहायक आचार्य को भी इसमें लाभ मिलेगा, और अगर लाभ नहीं भी मिलता है तो जजमेंट तो ऑलरेडी पास हो चुका है, अगर नहीं भी मिलता है तो कंटेम्प्ट फाइल किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दिया है। ठीक है, बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है आप सभी को मतलब ये जो फैक्ट्स के साथ जजमेंट कॉपी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेपर कटिंग भी मैंने आप सभी का आज का दिखा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का ये ड्यूटी बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस मैटर पे मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, कुल मिलाकर निष्कर्ष और कंक्लूजन इस मैटर पे यही निकल रहा है कि आप लोगों का जो वेतन है वो बढ़ने वाला है 2 गुना। क्यों 2 गुना बढ़ेगा? क्योंकि पहला तो आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, दूसरा जो है वो 8 पे कमीशन का गठन होने के बाद जो है वो जो हर 10 साल में बढ़ता है वो बढ़ेगा। तो सोने पे सुहागा होने वाला है, बम सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है, और ज्वाइनिंग भी आप लोगों का जल्दी हो जाएगा। PIL मतलब हर तरफ से जो है आप लोग का शुभ समाचार जो है वो मिल रहा है। तो इसी मौके पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।